क्या आने वाला सप्ताह आपके कैरियर में नया मोड़ लाने वाला है? क्या धन, स्वास्थ्य या रिश्तों से जुड़ा कोई बड़ा फैसला इस सप्ताह आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है? ग्रहों की चाल हर सप्ताह बदलती है और कई बार एक छोटी सी सावधानी हमें बड़े नुकसान से बचा सकती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे 5 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक का साप्ताहिक राशिफल, जहां हर राशि का विश्लेषण किया गया है। कैरियर, धन, परिवार, स्वास्थ्य, यात्रा, शुभ रंग, शुभ दिन और उपाय के साथ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपकी राशि का एक छोटा सा संकेत आपके पूरे सप्ताह की दिशा तय कर सकता है। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बालाजी ज्योतिष वास्तु में। और आज हम जानेंगे कि ग्रहों की स्थिति किस तरह से आपको प्रभावित कर सकती है, कौन से ग्रह किस राशि में बैठे हैं। मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा कर्क राशि में स्थित है। सिंह राशि में केतु उपस्थित है। धनु राशि में 4 ग्रह सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र एक साथ स्थित है। कुंभ राशि में राहु स्थित है। मीन राशि में शनिदेव विराजमान है। नए साल का यह दूसरा सप्ताह है। आइए जानते हैं कि यह सप्ताह आपकी राशि के अनुसार कैसे रहने वाला है और किन विशेष बातों का आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं हमारी पहली राशि, मेष राशि। मेष राशि के स्वामी मंगल इस समय धनु राशि में सूर्य, बुध और शुक्र के साथ युति बना रहे हैं। यह स्थिति आपके भाग्य को मजबूत करने वाली है। कार्य क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। चाहे आप नौकरी में हो या बिजनेस में हो, आपको पूरे आत्मविश्वास और ऊर्जा के साथ अपने कार्यों को पूरा करना होगा। इस सप्ताह आप जो भी मेहनत करेंगे, जो भी निर्णय लेंगे, जिस भी दिशा में प्रयास करेंगे, उससे धन लाभ मिलने की बहुत अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि कुछ खर्चों में वृद्धि भी हो सकती है, लेकिन अगर आप पहले से बजट बनाकर खर्च करेंगे तो आपके लिए काफी लाभकारी होगा। इस सप्ताह यात्रा से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। यदि कार्य या फिर किसी अन्य कारण से यात्रा करनी पड़े तो वह आपके लिए काफी शुभ रहेगी। तो अगर ऐसा कोई योग बनता है तो आप यात्रा पर अवश्य जाएं। पारिवारिक जीवन में इस सप्ताह सामंजस्य बढ़ेगा। आपके घर परिवार में प्रेम बना रहेगा। आपसी संबंधों में मधुरता आएगी और आपके परिवार के साथ आपका अच्छा समय बीतेगा। हालांकि हो सकता है कि आपके पास समय कुछ कम हो, लेकिन जो भी समय आप बिताएंगे वह हंसी खुशी से भरा समय होगा। इस सप्ताह कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि आप अपने आप को क्रोध से बचा कर रखें और अनावश्यक अहंकार के कारण किसी के साथ आपका विवाद हो सकता है। तो अगर आप इससे दूर रह सके तो बहुत ही बेहतर होगा। किसी भी स्थिति में आपको लगे कि झगड़ा हो सकता है और आपकी ईगो वहाँ पर इंटरफेयर कर रही है, तो वहाँ से आप दूर हट जाए। आपके लिए शुभ दिन है मंगलवार और बृहस्पतिवार के दिन। आप कोई भी शुभ निर्णय लीजिएगा तो इन्हीं दिनों में लीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है भूरा, यानी कि ब्राउन कलर। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो ब्राउन कलर का कोई वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी आपको आने वाली हर समस्या से बचा कर रखेंगे। वृषभ राशि। वृष राशि के स्वामी शुक्र धनु राशि में गोचर कर रहे हैं और अस्त अवस्था में है। सूर्य, मंगल और बुध भी उनके साथ स्थित है। यह स्थिति आपको काम के प्रति थोड़ा भ्रमित या उलझन में डाल सकती है। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में किसी न किसी बात को लेकर आप उलझन महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि काम बहुत ज्यादा है या फिर सही दिशा तय करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। इसका समाधान यह है कि आप धैर्य रखें। पहले पूरे काम की योजना बनाएं, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और फिर उसे पूरा करने की कोशिश करें। ऐसा करने से पूरा सप्ताह व्यस्त रहने के बावजूद आप अपने सभी कामों को पूरा कर पाएंगे। प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो सारे काम समय से पूरे हो जाएंगे। आर्थिक स्थिति आपकी इस सप्ताह पहले से बेहतर रहेगी। धन प्राप्ति के आपके लिए कुछ नए रास्ते बन रहे हैं और इस सप्ताह आपकी आय में भी सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैरियर में आपकी मेहनत को सराहा जाएगा। वरिष्ठ अधिकारी या फिर आपके आसपास के लोग आपके काम की प्रशंसा करेंगे। आगे आने वाले समय में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, इसलिए मानसिक रूप से तैयार रहें। स्वास्थ्य की दृष्टि से बिल्कुल लापरवाही ना करें। छोटी सी कोई अनदेखी लापरवाही आपको आगे चलकर कोई बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। आप कहाँ खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, इस बात के ऊपर ध्यान दें। इस सप्ताह आप किसी भी चीज या किसी भी काम को टालने से बचें। जो कार्य आज कर सकते हैं उसे आज ही पूरा करने की कोशिश करें। भविष्य के लिए टाला गया कार्य आपके लिए अटक सकता है। आपके लिए शुभ दिन है बृहस्पतिवार और शुक्रवार का दिन। कोई भी शुभ कार्य करें तो इन्हीं 2 दिनों में कीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है क्रीम कलर। किसी भी अच्छे कार्य के लिए जाएं, शुभ कार्य के लिए जाएं तो क्रीम कलर का कोई वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है
कि आप प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको सभी संकटों से बचाएगा और आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध धनु राशि में सूर्य, मंगल और शुक्र के साथ युति बना रहे हैं। इससे मानसिक गतिविधि तेज होगी, लेकिन साथ ही मानसिक दबाव भी बन सकता है। कैरियर की दृष्टि से इस सप्ताह काम को लेकर टेंशन बनी रह सकती है। आपको यह महसूस हो सकता है कि काम आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं चल रहा है। यदि आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, तो फिलहाल आप उससे बचने की कोशिश करें। व्यापार करने वालों के लिए व्यापार से जुड़े खर्चों में इस सप्ताह वृद्धि हो सकती है। इसलिए अगर आप कोई भी खर्चा कर रहे हैं तो उसे देखभाल कर बजट बनाकर ही कीजिएगा। इस सप्ताह आप इस बात का ध्यान रखिए कि मित्रों की सलाह पर आंख बंद करके भरोसा आप ना करें, उससे आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए आप उनकी बातें सुने तो जरूर, लेकिन फैसला आपका होना चाहिए। हर निर्णय सोच समझ कर लेना आपके लिए इस सप्ताह अति आवश्यक है। आपके घर परिवार का सहयोग इस सप्ताह आपको मिलता रहेगा, जिससे आपका मानसिक संतुलन बना रहेगा और आपको खुशी का अनुभव होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको इस सप्ताह किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी है। साथ ही किसी भी व्यक्ति पर अंधा भरोसा करने से बचें। इस सप्ताह आपके साथ किसी तरह के धोखे की संभावना बन रही है। अगर आप कहीं किसी पार्टी में जाते हैं या फिर कहीं दोस्तों से मिलने जाते हैं तो खाने पीने का ध्यान रखिएगा। आपके लिए शुभ दिन है बुधवार और बृहस्पतिवार का दिन। कोई भी शुभ कार्य करे तो इन्हीं 2 दिनों में कीजिएगा, आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए शुभ रंग है हल्का पीला। किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो हल्के पीले रंग का वस्त्र जरूर पहने। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन भगवान गणेश की आरती करें। भगवान गणेश आपके रास्ते में आने वाले विघ्नों को हरेंगे और आपको परेशानियों से बचाएंगे। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह भाग्य का साथ लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में बनी हुई है, जिससे कोई भी काम आसानी से होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैरियर के क्षेत्र में बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यदि आप कोई परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, तो वह फैसला आप सोच समझ कर लें, उसमें जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। हर पहलू पर पूरी तरह से सोच विचार करने के बाद ही यह निर्णय आपके लिए हितकर रहेगा। इस सप्ताह आर्थिक स्थिति आपके लिए अनुकूल बनी रहेगी। धन से जुड़े मामलों में आपको काफी संतोषजनक परिणाम इस सप्ताह मिल सकते हैं। आपको आर्थिक दबाव इस सप्ताह कम महसूस होगा, क्योंकि आपकी आय के साधन बढ़ेंगे। पारिवारिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य इस सप्ताह बढ़ेगा। धार्मिक कार्य में शामिल होने के अवसर आपको मिलेंगे। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और आपको अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको इस सप्ताह इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने आप को नेगेटिव विचारों से और नेगेटिव लोगों से दूर रखना है। आपको नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। सेहत के मामले में भी किसी तरह की लापरवाही ना बरतें। आप अपने खाने पीने का ध्यान रखें, स्वस्थ घर का बना हुआ भोजन ही करें और एक्सरसाइज भी आप रेगुलर करें। आपके लिए शुभ दिन है सोमवार का दिन। आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लें तो इसी दिन लीजिएगा, आपके लिए काफी हितकर होगा। आपके लिए शुभ रंग है सफेद रंग। किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो सफेद रंग का कोई वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। यह जाप आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा और आपको मेंटली बैलेंस रखेगा। सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य इस सप्ताह धनु राशि में मंगल, बुध और शुक्र के साथ युति बना रहे हैं। इसी कारण आपकी सक्रियता और नेतृत्व क्षमता में इस सप्ताह वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में इस सप्ताह आप काफी बिजी रहेंगे। किसी न किसी काम में आप लगातार लगे रहेंगे। आपको अपने कार्य समय पर पूरे करने की कोशिश करनी होगी और साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि किसी के साथ आप इस सप्ताह मतभेद में बिल्कुल भी न पड़े। कैरियर से जुड़े लाभ के योग आपके इस सप्ताह बन रहे हैं। आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी और आपको मान सम्मान भी आपके कार्य क्षेत्र में प्राप्त होगा। जो भी आप काम कर रहे हैं उसे पूरी मेहनत, लगन से और प्लानिंग के साथ कीजिएगा तो यह सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। घर परिवार में सामान्य से बेहतर वातावरण आपके लिए इस सप्ताह रहेगा। हालांकि काम में बिजी होने के कारण आप परिवार के साथ समय थोड़ा कम बिता पाएंगे, लेकिन जो भी समय आप बिताएंगे वह आप अच्छा बिताएंगे और परिवार का सहयोग आपको हर स्थिति में मिलेगा। इस सप्ताह यात्रा के योग आपके बन रहे हैं। यदि आप किसी यात्रा या टूर पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो यह सप्ताह उसके लिए बहुत अनुकूल है। अगर आपकी यह यात्रा कार्य से जुड़ी हुई है तो आपके लिए काफी लाभकारी होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए यह सलाह है कि आप अपने आप को क्रोध से बचा कर रखें। यह आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं तो उसे समय पर लीजिएगा, उसको किसी भी तरह से भूलिए नहीं। आपके लिए शुभ दिन है
बृहस्पतिवार और मंगलवार। कोई भी शुभ निर्णय ले तो इन्हीं 2 दिनों में लीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है हल्का पीला। किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो हल्के पीले रंग का कोई वस्त्र अवश्य पहनिएगा। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करना आपके लिए काफी शुभ रहेगा और आपके रास्ते में आने वाली परेशानियां घट जाएंगी। कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी बुध सूर्य, मंगल और शुक्र के साथ धनु राशि में युति बना रहे हैं। यह स्थिति आपकी समस्याओं को धीरे धीरे सुलझाने में काफी सहायक बनेगी। कैरियर की दृष्टि से इस सप्ताह आपको परेशानियों को कम करने के लिए मेहनत और प्रयास करने पड़ेंगे, जो कि काफी हद तक सफल होंगे। कार्य क्षेत्र में आपको यह महसूस होगा कि चीजें स्पष्ट हो रही हैं और आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपको अपने कैरियर को लेकर काफी क्लैरिटी मिलेगी। यह सप्ताह आपको सिखाएगा कि लगातार प्रयास करने से हर बात में सफलता अवश्य मिलती है, तो अपने प्रयासों में किसी भी तरह की कमी आप इस सप्ताह न आने दें। जो लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस में हैं, उनके लिए यह सप्ताह लाभ का समय है। यदि आप अपनी मेहनत बढ़ाएंगे तो आपको उसके काफी पॉजिटिव रिजल्ट इस सप्ताह मिलेंगे। आय के बढ़ने के योग इस सप्ताह बन रहे हैं। उसके साथ ही खर्च भी बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखकर ही आप इस सप्ताह खर्च करें। अगर आप पूरी प्लानिंग के साथ और बजट के साथ खर्चा करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। घर परिवार की दृष्टि से आपके घर परिवार में प्रेम बढ़ाने के लिए आपको इस सप्ताह प्रयास करने पड़ेंगे। सिर्फ परिवार के लोग ही नहीं, आपको भी यह दिखाना होगा कि आप भी उनकी कदर करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। आपके परिवार का सहयोग आपको मिलेगा। आपकी संतान की प्रगति से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपके लिए यह सलाह दी जाती है कि आप इस सप्ताह ओवर एक्साइटमेंट से बचें। ओवर एक्साइटमेंट में किसी के भी ऊपर आंख बंद करके आप भरोसा ना करें, क्योंकि इस सप्ताह कुछ धोखे की संभावनाएं आपके साथ बन रही हैं। तो ऐसी स्थिति में आप इस सप्ताह अवेयर रहें कि आपको कौन क्या सलाह दे रहा है और किसी के कहने से कोई कार्य ना करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन दिनचर्या और खान पान में लापरवाही ना बरतें। यह लापरवाही आपको नुकसान दे सकती है, इसलिए इन चीजों से बचना आपके लिए जरूरी है। आपके लिए शुभ दिन है बुधवार और बृहस्पतिवार के दिन। आपके लिए यह 2 दिन काफी शुभ रहेंगे। जो भी कार्य करें इन्हीं 2 दिनों में कीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है हरा रंग। किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो हरे रंग का कोई वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन भगवान गणेश की आरती करें। भगवान गणेश आपके रास्ते में आने वाले विघ्नों को हरेंगे और आपके सोचने और समझने की क्षमता को बढ़ाएंगे, ताकि आप अपने रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को समझ सकें। तुला राशि। तुला राशि के स्वामी इस शुक्र इस सप्ताह धनु राशि में सूर्य, मंगल और बुध के साथ स्थित है और अस्त अवस्था में है। आपके मन में डाउट की स्थिति बन सकती है। आप किसी भी विषय पर जल्दी से निष्कर्ष में पहुंचने में इस सप्ताह कठिनाई महसूस करेंगे। कार्यस्थल पर आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना प्रयास कर रहे हैं, उसके अनुसार आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। यह सप्ताह आपसे धैर्य की मांग करता है। आपको अपना पेशेंस किसी भी कंडीशन में लूज नहीं करना है। यदि आप बिना निराश हुए अपने काम पर ध्यान लगाए रखते हैं तो आने वाले समय में यही मेहनत आपके लिए एक मजबूत आधार बनेगी और आपके लिए काफी लाभकारी होगी। आर्थिक मामलों में इस सप्ताह आपको सोच समझकर कदम उठाने की आवश्यकता है। आपके खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार का आर्थिक निर्णय आप जल्दबाजी में ना लें। जो भी खर्चे कर रहे हैं उन्हें सोच समझकर और ध्यान देकर कीजिएगा, तो आर्थिक स्थिति संभली रहेगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ इस सप्ताह मतभेद की कुछ स्थितियां बन सकती हैं, इसलिए आप इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि आप अपने परिवार के साथ बात करते समय किस तरह के शब्दों का चयन कर रहे हैं और किस टोन में बात कर रहे हैं। आप शांत मन से सही शब्दों का चुनाव करके बात कीजिएगा, तो स्थिति ठीक बनी रहेगी। आपका गुस्सा और आपका खराब एटीट्यूड परिवार में तनाव पैदा कर सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको इस सप्ताह मानसिक तनाव महसूस हो सकता है। अधिक सोचने से बचें और अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें। आप कोशिश करें कि हर रोज थोड़ी देर मेडिटेशन अवश्य करें। आपके लिए शुभ दिन है शुक्रवार का दिन। कोई भी शुभ निर्णय ले तो शुक्रवार के दिन ही लीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है सफेद रंग। किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं तो सफेद रंग का कोई वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन माँ लक्ष्मी का ध्यान करें और उनके आगे दीपक जलाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल इस समय धनु राशि में सूर्य, बुध और शुक्र के साथ युति कर रहे हैं।
यह स्थिति आपको अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करेगी, लेकिन यदि इस ऊर्जा को सही दिशा नहीं मिली तो यह आपको चिड़चिड़ा बना सकती है, या फिर आप बहुत ज्यादा सोचकर अपने आप को डिप्रेशन वाली सिचुएशन में ले जा सकते हैं। इस सप्ताह अपने काम को लेकर आप काफी गंभीर रहेंगे। किसी भी तरह के काम को अधूरा छोड़ना आपको पसंद नहीं होगा। यदि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं और पूरी प्लान करके अपने कामों को करते हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए उपलब्धियों से भरा हुआ सप्ताह हो सकता है। तो अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में सही टाइम पर यूज करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस सप्ताह आप में एनर्जी भरपूर रहेगी। आर्थिक स्थिति आपकी सामान्य बनी रहेगी। आपको अचानक धन लाभ की संभावना इस सप्ताह नहीं बन रही है। अचानक से धन लाभ नहीं होगा, लेकिन जितना भी धन आप कमा रहे हैं उसमें स्थिरता बनी रहेगी। घर परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, इसलिए आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, ताकि किसी भी स्थिति में आप कोई ऐसी बात ना बोले जो कि अनुचित हो और बाद में आपको उसके ऊपर पछतावा हो। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपकी ऊर्जा इस सप्ताह काफी अधिक रहेगी, लेकिन बहुत ज्यादा अगर आपने अपनी ऊर्जा को सिर्फ सोचने में यूज किया तो आपको थकान महसूस हो सकती है। आप अपने शरीर को पर्याप्त आराम भी जरूर दें। आपके लिए शुभ दिन है मंगलवार और बुधवार का दिन। इस दिन आप जो भी निर्णय लेंगे वह आपके लिए काफी शुभ होगा। आपके लिए शुभ रंग है लाल रंग। किसी भी अच्छे कार्य के लिए जाएं, किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो लाल रंग का कोई वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। बजरंगबली की कृपा से आपके सब काम बन जाएंगे और सारे संकट टल जाएंगे। धनु राशि, यह सप्ताह सूर्य, मंगल और बुध और शुक्र सभी आपकी राशि में धनु के साथ स्थित हैं। आपके आसपास बहुत कुछ एक साथ घटित होता हुआ दिखाई देगा, जिससे कि आप अपने मन पर दबाव भी महसूस कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में इस सप्ताह जिम्मेदारियां अचानक बढ़ सकती हैं। एक ही समय में कई काम आपके सामने आ सकते हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपसे अपेक्षाएं बढ़ गई हैं, आपसे ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट की जा रही हैं। इस सप्ताह आपसे धैर्य, समझदारी और संतुलन की मांग करता है। जल्दबाजी किसी भी काम में आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए आप अपना पेशेंस बनाए रखें और पूरी प्लानिंग के साथ अपने कामों में लगे रहें तो आपके काम पूरे हो जाएंगे। इस सप्ताह आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। आपके लिए कुछ खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलना आपके लिए बहुत जरूरी है। अनावश्यक खर्चों से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। पारिवारिक जीवन में आपको परिवार के साथ समय बिताने की कई अवसर मिल सकते हैं। हालांकि आपके और परिवार के विचारों में अंतर हो सकता है, लेकिन अगर आपने कम्युनिकेशन बनाए रखा तो आपके रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से शारीरिक रूप से आप सक्रिय रहेंगे, लेकिन अत्यधिक व्यस्तता के कारण आपको थकान महसूस हो सकती है। इसलिए अपने आराम को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, उसका पूरा ध्यान रखें। आपके लिए शुभ दिन है गुरुवार का दिन। कोई भी शुभ निर्णय लें, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लें तो गुरुवार के दिन ही लीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है पीला रंग। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो पीले रंग का कोई वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन केले के पेड़ को जल अर्पित करें और गुरु का ध्यान करें। गुरु की कृपा आपके ऊपर इस सप्ताह बनी रहेगी और आपको शक्ति प्रदान करेगी। मकर राशि, मकर राशि के स्वामी शनि इस सप्ताह आपकी राशि से 12वें भाव में स्थित है। इस स्थिति के कारण आप भीतर ही भीतर बहुत कुछ सोच सकते हैं। यह स्थिति आत्म मंथन की स्थिति होती है, जब आप अपने जीवन की दिशा और फैसलों पर गंभीरता से विचार करते हैं। कार्यस्थल पर प्रगति आपको इस सप्ताह धीमी लग सकती है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी परिणाम आपको आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं मिल रहे हैं। आपको भले ही कितना महसूस हो कि प्रगति कम है, लेकिन लगातार किए गए प्रयास आपको आपके फ्यूचर में बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप खुद पर अनावश्यक बोझ न डालें। चीजों को पूरा होने के लिए समय दें। आर्थिक तौर पर आपके खर्चों में इस सप्ताह वृद्धि हो सकती है, विशेष रूप से ऐसे खर्चे जो अचानक सामने आएंगे। इस सप्ताह आपको अपना मनी मैनेजमेंट पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहेगी। पारिवारिक तौर पर परिवार के साथ समय इस सप्ताह आपको कम मिल सकता है। हालांकि रिश्तों में दूरी न आए, इसके लिए आपको प्रयास करते रहना होगा। समय भले ही कम मिले, लेकिन जो भी मिले उसके साथ परिवार के साथ अच्छे से बिताएं। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको इस सप्ताह नींद से जुड़ी समस्या महसूस हो सकती है। दिनचर्या को संतुलित रखना और समय पर आराम करना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। आपके लिए शुभ दिन है शनिवार का दिन। कोई भी शुभ निर्णय लें, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लें तो शनिवार के दिन लीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है नीला रंग।
किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं, अच्छे कार्य के लिए जाएं तो नीले रंग का कोई वस्त्र अवश्य पहने या फिर साथ में लेकर जाएं। आपके लिए उपाय है कि आप शनिवार के दिन शनि मंत्र का जाप करें और अपने जीवन में संयम बनाए रखें। कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी शनि इस सप्ताह आपकी सोच और व्यवहार को गंभीर बना रहे हैं। कैरियर की दृष्टि से बहुत बड़े बदलाव या अचानक अवसर इस सप्ताह आपके जीवन में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जो भी काम आपके हाथ में है वह लगातार चलते रहेगा। आप इस सप्ताह धैर्य और डिसिप्लिन बनाए रखते हैं तो आने वाले समय में यही प्रयास आपको स्थायी सफलता की ओर लेकर जाएंगे। आर्थिक मामलों में इस सप्ताह संतुलन बना रहेगा। यह सप्ताह आपको धन को सुरक्षित रखने और अनावश्यक जोखिम से बचने की सलाह देता है। यदि आप खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं तो आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। अगर आपने बिना सोचे समझे खर्च किए तो आपको थोड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेस फेस करना पड़ सकता है। घर परिवार की दृष्टि से आपके घर परिवार में संबंध सामान्य बने रहेंगे और कुछ इमोशनल उतार चढ़ाव आपके लिए इस सप्ताह नहीं होगा, लेकिन कम्युनिकेशन अपने परिवार के साथ बनाए रखना बहुत जरूरी है। परिवार के किसी सदस्य से बातचीत करते समय हो सकता है आपको इस सप्ताह धैर्य रखना पड़े ताकि कोई छोटी बात बहुत बड़ा रूप न ले ले। हर बात को अकेले संभालने की कोशिश न करें। जरूरत पड़ने पर परिवार के लोगों का सहयोग ले सकते हैं और उनसे समर्थन मांग सकते हैं। इस सप्ताह अपने लिए थोड़ा समय निकालिए। मन को शांत रखना और आराम करना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा, इसलिए बिना वजह की टेंशन से अपने आप को दूर रखें। आपके लिए शुभ दिन है शनिवार का दिन। अगर आप कोई भी शुभ निर्णय ले रहे हैं, महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो शनिवार के दिन ही लीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है आसमानी रंग। किसी भी अच्छे और शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो आसमानी रंग का कोई वस्त्र अवश्य पहनिएगा। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन शनिदेव का ध्यान करें और अपने कार्यों में डिसिप्लिन और कंटिन्यूटी बनाए रखें। मीन राशि। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति आपको इस सप्ताह इमोशनल रूप से काफी संवेदनशील बना रहे हैं। कैरियर की दृष्टि से इस सप्ताह मन पूरी तरह से केंद्रित रहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आपका ध्यान बहुत जल्दी भटक सकता है और आपके काम को टालने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। इस सप्ताह आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें और किसी भी इमोशनल कंडीशन को अपने ऊपर हावी न होने दें। यदि आप डिसिप्लिन बनाए रखते हैं तो आपका काम धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन अगर आपने कहीं पर भी लापरवाही दिखाई तो आपके लिए काम इकट्ठा हो जाएगा। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए सामान्य सप्ताह बना रहेगा। ना तो बहुत बड़ा लाभ और ना ही बहुत बड़ा नुकसान इस सप्ताह दिखाई दे रहा है। यह समय धन को सुरक्षित और सोच समझकर उपयोग करने का समय है। पारिवारिक तौर पर आपको परिवार का इमोशनल सहयोग इस सप्ताह मिलता रहेगा। आपके अपनों के साथ समय बिताने से आपके मन को काफी शांति मिलेगी और आप जो मानसिक दबाव फील कर रहे हैं वह भी काफी कम होगा। घर का वातावरण आपको संभालने और संतुलित रहने में मदद करेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको अपने मन में थोड़ा भारीपन महसूस हो सकता है, थोड़ी थकान या फिर बेचैनी महसूस हो सकती है। इस सप्ताह आपको अपनी मेंटल पीस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। उसे बनाए रखना ही आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए रोज थोड़ा मेडिटेशन करें, परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं। आपके लिए शुभ दिन है गुरुवार का दिन। किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो इसी दिन जाइएगा। आपके लिए शुभ रंग है हल्का नीला। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं तो हल्के नीले रंग का वस्त्र अवश्य पहनिए। आपके लिए उपाय है कि आप गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, इससे आपके मन में क्लैरिटी बनी रहेगी। तो दोस्तों यह था इस सप्ताह का राशिफल 5 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक। देखिए, इस बात का ध्यान रखिएगा कि ग्रह हमें डराने नहीं आते बल्कि हमें सही दिशा दिखाने आते हैं। यदि समय रहते हम संकेतों को समझ लें तो कठिन काम भी आसान हो सकता है। आशा है कि यह साप्ताहिक राशिफल आपको अपने निर्णय बेहतर बनाने में मदद करेगा। याद रखिए, सही समय पर लिया गया एक छोटा निर्णय आपके पूरे भविष्य को बदल सकता है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आप और आपके प्रियजन हमारे बताए गए उपायों का फायदा उठाकर अपने रास्ते में आने वाली समस्याओं को कम कर सके। मिलते हैं आपसे अगले सप्ताह अगले राशिफल के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।